अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ चिकन मंचूरियन, वो भी अपने स्टाइल में। तो चले जी, आए हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने हाफ़ केजी ले लिया है बोनलेस थाई पीस के। मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन ले लिया है। थाई पीस बहुत जूसी बनता है, तो इस तरीके की आप बोटियाँ बनवा लें और इसे अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं साथ साथ डालती भी जाऊँ। हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एग वाइट है, एक अंडे की पूरी जर्दी, एग वाइट, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च कह लें, ठीक है। अच्छा, साथ में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून शुगर। इन सबको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे जो है वो 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। अच्छा, मीनवाइल जो है वो मुझे इसकी सॉस जो रेडी करनी है उसका मैं आपको उसकी भी सारी चीज़ें बता देती हूँ, फिर मैं इसे बाद में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखें, इसे इस तरीके से मिक्स करना है प्रॉपर, क्योंकि देखें अगर आप इसे 10 to 15 मिनट्स देंगे ना, चाहे तो फ़ौरन भी फ्राई कर ले, लेकिन जो शुगर है ना वो थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसमें जो है खट्टा मीठा टच आता है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन मंचूरियन। तो बस ये इस मोमेंट पर जब मिक्स हो जाएगा तो मैं आपको बाद में से प्रॉपर मिक्स कर देती हूँ और बाकी आपको आगे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा, मैंने ले लिया है फॉर सॉस, मैंने लिया है ये 1 टेबल स्पून जो है ऑयस्टर सॉस है। ये है ऑयस्टर सॉस, ये है सोया सॉस। ये है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और ये तो देखें थोड़ा सा विस्कस सा है, देख रहे हैं। ये है 1 टीस्पून जो है वो ऑयस्टर सॉस है। ये 1 टीस्पून ही डलेगा, ये ज़्यादा नहीं डलता। 3 टेबल स्पून सेसमी ऑयल लिया है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब सॉस में। अच्छा, मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक नहीं है, मतलब चिली सॉस जो होता है ना वो लिया है, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया था। अच्छा, मैंने ले लिया अराउंड 4 टेबल स्पून प्लेन टोमेटो केचप। मैंने ले लिए हैं 2 स्मॉल साइज़ के टोमेटोज़ थे, इसको पील करके इसकी प्यूरी रेडी कर ली है। अच्छा, मैंने ले लिया हाफ़ कैप्सिकम, इसको इस तरीके से कट कर दें। अच्छा, मैंने थोड़ा सा स्टाइल देने की कोशिश की, स्क्वायर नहीं दिया, डायमंड देने की कोशिश की है, तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। और मैंने हाफ़ अनियन लिया था और इसे भी इतने बड़े बड़े कट्स करके बिल्कुल खुला खुला कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, नहीं है, इंस्टेड ऑफ इट आप जो है वो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप हाफ़ चिकन क्यूब डालिएगा क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस पाउडर। और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं कहूँगी कि मैंने लिया है ब्लैक पेपर। मैंने ले लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक। अच्छा, इसमें से अगर सपोज़ वॉयस्टर सॉस में से या ऑयस्टर सॉस में से दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो सोया सॉस की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा कि बनेगा नहीं, कंपैरेटिवली टेस्ट एज इट इज़ होगा, क्योंकि ऑयस्टर में फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलें जी, फिर अब हम आपको चलते हैं इसकी तरफ, फ्राई की तरफ लेकर। अच्छा जी, मैंने एक वोक ले लिया, उसमें मैंने ठीक ठाक ऑयल डाल दिया फॉर फ्राइंग। और अब मैं क्या करूँगी, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है और एक एक करके मैं इसमें अपने सारे चिकन को डाल देती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम ये सारा ऑयल मतलब अलग कर देंगे, ये नहीं है कि यही पूरा ऑयल यूज़ होगा, ये हम फिर बाद में दूसरे खानों में यूज़ हो जाता है हमारे, कोई ऐसा नहीं है। मैं तो फ्राइंग में ही अगेन यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसे मैं सबको डाल के फ्राई कर लूँगी और फिर आपको फ्राई करके बताती हूँ। फ्राई करने में मुझे 2 मिनट्स लगेंगे, 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। चलिए, मेरी ये चिकन देखें बहुत लाइट सा गोल्डन सा शेड आ चुका हुआ है और अराउंड 3 मिनट्स लगे मुझे मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ और सारा चिकन एक प्लेट में निकालने के बाद मैं इसे जो है वो सारा ऑयल इसका हटाकर दूसरा सेसमी ऑयल डाल के हम बाकी की चीज़ें डाल देते हैं।
सॉस के लिए। तो बस अब डायरेक्ट आपको उसी वक्त दिखाती हूँ सेसमी ऑयल के टाइम। मैंने वोक ले लिया, अगेन वही वाला वोक लिया, इसे मैंने ज़रा क्लीन कर लिया था ताकि वीडियो अच्छा बने। सेसमी ऑयल डाल दिया। अच्छा, फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम से थोड़ा सा लो है, क्योंकि ये वाला जो वोक है ना, चाइनीज़ वोक, ये ज़रा जल्दी गर्म हो जाता है, तो इस वजह से मैं, वो जो नॉन स्टिक होते हैं वो थोड़ा स्लो। गार्लिक डाला, सौते किया, साथ ही में अनियन और कैप्सिकम्स डाल दिए, और साथ ही में जो है वो मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी। अब स्पेस मिल गया गार्लिक को थोड़ा सा, अब अच्छे से सौते कर लूँगी मैं। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, शुगर और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसमें बहुत कम ऑयल डलता है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत जैसे कि फील हो रहा हो ना कि चिपक रहा है, वैसे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि प्यूरी इसको सेव करेगी। और साथ ही में मैं डाल दूँगी चिली सॉस, और विनेगर साथ में ही था मेरे। ऑयस्टर सॉस, ये थोड़ा विस्कस होता है, तो इस वजह से मुझे स्पैचुला यूज़ करना पड़ेगा। वॉटर सॉस, सोया सॉस, और अब मैं इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ। इतनी अच्छा इस गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, आई मीन खुशबू आ रही है, सॉरी, बहुत ही अच्छी आ रही है खुशबू। अच्छा, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेड लगे, तो आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हम केचप ऐड करेंगे ना, तो वो भी ज़रा फूड कलर उसमें भी होता है। तो बस अब मैं टोमेटो के थोड़ा सा कुक होने तक वेट करती हूँ, अराउंड 1 मिनट, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। तो हम 1 मिनट वेट करते हैं, स्टर करते रहेंगे। देखें, अराउंड आफ्टर 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर ये रेडी हो चुका हुआ है, मतलब टोमेटोज़ अब कुक हो चुके हुए हैं। चिकन ऐड किया, साथ ही में मैं जो है वो टोमेटो केचप डाल दूँगी। और टोमेटो केचप डालने के बाद जो है वो हम देखिए, मैं ये थोड़ा सा, आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा इसे राइस के साथ खाना पसंद करती हूँ, तो मैं इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी। तो मैं जस्ट इस मोमेंट पर क्या करूँगी, वाटर ऐड करूँगी, और कॉर्न स्लरी मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया था, और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है, और इसकी कॉर्न स्लरी रेडी कर दी है। तो बस इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वाटर ऐड कर देती हूँ, जस्ट ताकि जो है वो, अभी मैं इसे सिजलिंग ट्रे में डालूँगी, तो उस वक्त भी मुझे चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप चाहें तो उतना आप वाटर ऐड कर लें। मैंने अराउंड ½ ग्लास के करीब वाटर यूज़ किया है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर एक बॉयल आएगा, और मैं इसमें कॉर्न स्लरी डाल दूँगी। ज़रा सा बॉयल का वेट करते हैं जी। फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँगी, और इसे जितना मुझे थिक रखना है उतना मैं इसे थिक रखूँगी। अभी इतना ही मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा, गुड इनफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में थिक हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। बस अब ये इस मोमेंट पर मैं इसे अराउंड 1 मिनट कुक करती हूँ, और फिर ये रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको बताती हूँ। इस कंसिस्टेंसी पर ये आ गया है, एक थिक सी ग्रेवी रेडी हो गई है मेरी, आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और अब जो है वो हम इसे अब डिश आउट करके बताते हैं आपको। अब मैंने ये सिजलिंग ट्रे को अच्छे से हॉट कर लिया स्टोव पर,
और अब हम इसे अच्छे से सिजल कर लेते हैं। अच्छा, और रिक्वायर्ड हो तो आप और डाल दें। और ये आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। और जो है वो मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। इसी के साथ ही थोड़ा सा लेते हैं हम। मैंने राइस एक प्लेट में ले रही है। मैं सिंपल राइस बनाए थे बस जस्ट वेजिटेबल्स डाल के, तो वो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। चिकन देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें ज़बरदस्त सा सॉफ्ट है। गरम बहुत ज़्यादा है, खा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दिखने से ही इतना टैम्पटिंग लग रहा है, तो खाने में क्यों नहीं होगा। मैं कहूँगी आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।